दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 13 जनवरी 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह किस स्टेट के लिए है और उस स्टेट के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या क्या बातें बताई गई है और उसके अनुसार क्या क्या नई चीज़ें सामने आई है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह जो नोटिफिकेशन है यह बिहार स्टेट के लिए है और बिहार स्टेट के अंतर्गत जो इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन बन के आया है और यह देखिए अधिसूचना 13 जनवरी 2022 से ऑलरेडी लागू है। तो इसका मैं आपको सीधे इंग्लिश वर्जन के अंतर्गत लेके चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह जो है ऑलरेडी यहाँ पे 13 जनवरी 2022 को है और इसके अंतर्गत क्लियर कट बताया गया है कि यह जो रूल्स बन के आया है इसको बिहार प्रोफेशनल टैक्स अमेंडमेंट रूल 2021 के नाम से बोला जाएगा। यह कंप्लीट बिहार के अंतर्गत एप्लीकेबल होगा और यह ऑलरेडी पब्लिकेशन के दिन से ही यह इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसको मैं एक संक्षेप में आपको चार्ट के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या बोला गया है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सामने आई है और क्या क्या आपको फॉलो करना है। अगर आपको यह नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको यह नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। या फिर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। यह देख पा रहे हैं आप, अगर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे भी जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस जो नोटिफिकेशन है इसका नोटिफिकेशन नंबर है SO68। इसमें अमेंडमेंट में प्रोविजन में क्लियर कट बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट जो बिहार प्रोफेशनल टैक्स रूल 2011 है उसके अंतर्गत इन दो चीज़ों में अमेंडमेंट हुआ है। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो भी एम्प्लॉयर है वह इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। उसके लिए विद इन ए पीरियड दिया गया है, जो पीरियड है 15 डेज का। तो अगर उनका कोई भी चेंज होता है उसके एम्प्लॉयर के नेम में या इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं तो उसके लिए वह एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है विद इन 15 डेज के अंतर्गत और ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए सेकेंड पॉइंट में ये क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर आपका कुछ जो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर में चेंज है, कुछ और चेंज है आपका एम्प्लॉयर का नाम, तो आप डायरेक्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका जो भी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है उसमें भी कुछ डिफरेंट है आपका एम्प्लॉयर का नाम, तो भी आप डायरेक्ट यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द सर्कल, नेम एंड स्टाइल, गुड्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन सारी चीज़ों की बात की गई है। इन सब से अगर आपका डिफरेंट नेम है और आपका प्रोफेशनल टैक्स में डिफरेंट नेम है तो बेटर है आप डायरेक्ट यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए यहाँ पे अगर कोई चेंज, अगर मोबाइल नंबर में डिफरेंट आपका है, अपडेट करना है, ईमेल आईडी में डिफरेंट है, प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डिफरेंट है, नेम ऑफ द फर्म और नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेड, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के आप अपना लॉगिन से आप इसको चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्रोफेशनल टैक्स जो भी है उसका एम्प्लॉयर के माध्यम से अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो वह भी आप 30 डेज के पीरियड के अंदर आप एप्लीकेशन ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको वेबसाइट पे जा कर के आप इसको सबमिट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जमा करके आप इसको कैंसिल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद।